देखिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है हम लोग जो करा रहे हैं ये जो मैथमेटिक्स है ग्रेजुएशन लेवल मैथमेटिक्स है जो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए और जो बीसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो आज का पिछले टॉपिक में हमने कराया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो लिंक जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, उससे आप उस लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताया था और उसके कई प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी और 3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए भी दी थी। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने उनका आंसर निकाल के कमेंट भी किया था मुझे, कुछ ने सही निकाला था, 1-2 का गलत था। ठीक है, तो आज करते हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है? ये बेसिकली सॉल्व करने के काम आता है लीनियर इक्वेशंस। जब हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हो और उनकी वैल्यू निकालनी हो वेरिएबल्स की, तब हम क्रैमर्स रूल यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशन किस तरह से? ये है जैसे लीनियर इक्वेशन, पहले 2 ऑर्डर के लिए 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को बता रहा हूँ, फिर 3 वेरिएबल वाली को बताऊंगी। ठीक है, तो ये है हमारा जैसे a11x a12y इक्वल टू b1, a21x a22y इक्वल टू b2। तो ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं। तो इनमें वेरिएबल क्या है? x और y वेरिएबल हैं, बाकी सभी कांस्टेंट हैं। x और y की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये मैट्रिक्स ये दे रखी है इक्वेशन x y के साथ जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं इनकी एक मैट्रिक्स बना लेंगे। जैसे हमने उसको बोलेंगे हम डी मैट्रिक्स। डी बनाई हमने, तो ये लिए a11 a12 a21 और a22। देखिए इक्वल टू में क्या दे रखा है? b1 b2। अगर मैं इसमें से फर्स्ट कॉलम को हटा के ये वाला रख दूं तो उसे कहेंगे d1, यानी पहला कॉलम हमने हटाया और ये वाला रख दिया b1 b2। ये एज इट इज a12 a22 ये हो गया। फिर d2 क्या होगा? d2 होगा आपका सेकंड कॉलम को हटा के मैं ये वाला रख दूं b1 b2, तो सेकंड कॉलम की जगह b1 b2 और फर्स्ट एज इट इज आएगा a11 a21, इसको कहेंगे d2। अब इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो d मिल जाएगा हमको, d1 मिल जाएगा, d2 मिल जाएगा। फिर हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए ये तो मैंने यही बताया है कि सबसे पहले d निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा और d क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। फिर d1 निकाल लेंगे, d2 निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू किसके होता है? d1 अपॉन d और y इजिकल्स टू d2 अपॉन d। ऐसे ही अगर 3 वेरिएबल का होगा तो एक z और बढ़ जाएगा, z और d3 बढ़ जाएगा, तो z इजिकल्स टू d3 अपॉन d हो जाएगा। तो वो आगे बताएंगे अभी। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। ये है, तो सबसे पहले d क्या बनेगा? 3 -4 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ये तो d बन गया। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया 3 -8, बीच में माइनस आता है और फिर ये दोनों भी माइनस में आएंगे, तो कितना हो गया? -8 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 11। तो d की वैल्यू तो आ गई इतनी। d1 यानी फर्स्ट इसको हटा के ये 25 लिख दें, तो 25, बाकी ये एज इट इज। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया इतना। d2 सेकंड को हटा के यहाँ से d में से सेकंड को इसे हटा दें और 25 लिख दें इसकी जगह 25, फर्स्ट एज इट इज 3 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 11 आ गया। तो x इक्वल टू क्या बताया था? d1 अपॉन d, तो ये आ जाएगा 2, y इजिकल्स टू d2 अपॉन d, ये आ जाएगा 1। तो x y की वैल्यू हमें मिल गई। तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। तो ये तो था 2 वेरिएबल के लिए। अब देखिए 3 वेरिएबल के लिए देखते हैं। 3 वेरिएबल के लिए रहेगा हमारा ये देखिए, जैसे ये है 3 वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन दे रखी है, z बढ़ गया बस इसमें, दूसरी ये है, तीसरी ये है और इक्वल टू में b1 b2 b3। वही सबसे पहले d निकालेंगे इन सभी के कोफिशिएंट से, ये बन गया। d1 कैसे निकालते हैं कि इक्वल टू में क्या दे रखा था? b1 b2 b3, तो फर्स्ट कॉलम को यहां से हटा के वो डाल दें b1 b2 b3, तो ये बन जाएगा d1। d2 कैसे बनेगा? इसमें से सेकंड कॉलम हटा के b1 b2 b3 डाल देंगे और ये बन जाएगा। और थर्ड कॉलम कैसे बनेगा? वो d3 कैसे बनेगा? थर्ड कॉलम में से जो d था उसके थर्ड कॉलम को हटा के b1 b2 b3 डाल देंगे, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे, तो d3 मिल जाएगा। बाकी इनके डिटर्मिनेंट्स निकाल के x की वैल्यू वही d1 अपॉन d, y की वैल्यू d2 अपॉन d और z की वैल्यू d3 अपॉन d। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बड़ा आसान है सॉल्व करना।
देखिए क्वेश्चन करते हैं आप सीधे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसे सॉल्व करना है बाई क्रेमर्स रूल। इसका कोएफिशिएंट 1 1 1, इसका कोएफिशिएंट 2 3 -2, इसका 5 1 2, तो ये बन गई डी। इसे सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ गया -19। अब D1 इक्वल टू में दे रखा है 6 2 13, तो ये फर्स्ट कॉलम हटा के 6 2 13 डाल देंगे, बाकी दोनों एज इट इज, तो ये मिल जाएगा हमें D1। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये आ जाएगा दिस। फिर D2 सेकेंड कॉलम हटा के D में से 6 2 13 डाल देंगे, बाकी दोनों एज इट इज रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा। फिर आएगा हमारा D3 कितना, ये आ जाएगा, वही थर्ड कॉलम हटा के D में से 6 2 13 डाल देंगे, यानी जो इक्वल टू में दे रखा था, बाकी दोनों एज इट इज, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो तीनों सॉल्व हो गए हमारे, चारों D1 D2 और D3, बस। तो x इक्वल टू क्या था, D1 अपॉन D 1 आ गया, y इक्वल टू क्या था, D2 अपॉन D 2 आ गया, z इक्वल टू क्या था, D3 अपॉन D 3 आ गया। ये सोल्यूशन आ गया इसका। तो बहुत ही आसान है, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। यूजिंग क्रेमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग, ये 2 ऑर्डर के लिए है और ये आपका 3 ऑर्डर के लिए है, ठीक है। इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ ना आए तो उसको पूछ भी सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल का नाम है, यहाँ बता देता हूँ आपको, टॉयलसम ट्यूटोरियल्स, TOILLSOME ट्यूटोरियल्स YSMC, खाली YSMC भी डालेंगे तो भी वो निकल आएगा, ठीक है, ये नाम है। तो वीडियो पॉज कर करके आप जो है नोट्स बना सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।